थर्ड, साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की कमी के एक्सक्यूजेस। कार को वॉश ना करना मेरे लिए टोटली रीजनेबल है क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है कि मैं पिघल जाऊंगा। जब उन्होंने पूछा तो मेरे पार्टनर का वास्तव में ये मतलब नहीं था। दोस्तों, ये वक्त है कि आप एक्सक्यूजेस की साइकोलॉजी को थोड़ा बेहतर तरीके से समझें। हमेशा हम एक्सक्यूजेस जानबूझकर नहीं बनाते हैं। अक्सर एग्जैक्टली ये इंडिकेट करना मुश्किल हो जाता है कि हम किसी एक्सक्यूज का यूज कब करते हैं, क्योंकि हम एक सीमित तरीके से सोचने के आदी हो चुके हैं। हमारी एक पर्टिकुलर सोच बन चुकी है और हमारी ये सोच बताती है कि हम आखिर हैं कौन। इनमें से कुछ माइंडसेट्स क्लासिक पर्सनालिटी टाइप्स हैं जिनसे हम एक एक्सटेंट तक या यूं कहें कि एक हद ही फेमिलियर हैं, और बाकी थॉट्स के वो पैटर्न हैं जिन्हें हम इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। ये सभी हमें चीज़ों को डिले करने, प्रोक्रेस्टिनेट करने, जिसे हम आमतौर पर टालमटोल करना कहते हैं, या बस कुछ करने से इनकार करने की साजिश करते हैं। लेकिन करेक्टेबल है, हम इन चीज़ों में आसानी से सुधार कर सकते हैं या यूं कहें अपने अकॉर्डिंग करेक्ट कर सकते हैं। कई अलग अलग माइंडसेट्स हैं जो एक्सक्यूजेस बनाने के काम में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हम 4 ज्यादा कॉमन वालों पर फोकस करेंगे। द परफेक्शनिस्ट। ये वो लोग हैं जो रिजल्ट्स को सिर्फ तभी तक एक्नॉलेज करते हैं जब सब कुछ वैसा ही हो जैसा उन्होंने प्लान किया था। इनके लिए कुछ भी हो जाए, किसी भी टाइप का कोई डेविएशन, कोई चेंज या बदलाव नहीं हो सकता। परफेक्शनिस्ट जो कुछ भी करते उसके लिए ऑल और नथिंग अप्रोच को अपनाते हैं। उनके लिए या तो सब कुछ सही है या बिल्कुल कुछ भी किया ही नहीं जा सकता। और ऑफ कोर्स अब बैट लगा सकते हैं कि आप एक परफेक्शनिस्ट के स्टैंडर्ड्स को मीट करना अक्सर इम्पॉसिबल होता है। उनके पास एक्सपेक्टेशंस की एक पूरी मंजिल होती है। अगर उस मिनिमम लेवल की अकम्प्लिशमेंट तक नहीं पहुंचे तो इसका मतलब है वो पूरा प्रोजेक्ट ही बेकार है। तो फिर परवाह क्यों करें? इस परफेक्शनिस्ट माइंडसेट को कैसे बदलें? सबसे पहले अकम्प्लिशमेंट्स को एक ऑफ ऑन स्विच की तरह सोचना बंद करें, जहां डन नॉट डन का बाइनरी है, यानी सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, बल्कि डायल के टर्म्स में, यानी एक क्लॉक के सेंटर वाले पार्ट के टर्म्स में अपने एफर्ट्स के बारे में सोचें, जहां सभी एफर्ट्स को उनकी इंटेंसिटी के लेवल पर मेजर किया जाता है, ठीक एक वॉच के अंदर अलग अलग टाइम की तरह। आप 85, 50% या 3% पर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आप चीजों को परफेक्ट ना होने पर बंद करने या उन्हें काउंट ना करने की जगह कुछ तो कर रहे हैं। कुछ होना कुछ नहीं होने से कई गुना बेहतर है। अगर आप इस तरह के बंधे बंधाए स्ट्रिक्ट सोच से बाहर नहीं निकल पाते हैं कि आपसे परफेक्ट भी लोग हैं, आपसे स्ट्रांग भी हैं, तो बस आप इसी में बंद कर चले जाते हैं। यह आपके लिए एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। दी इंटिमिडेटेड। इस माइंडसेट वाले लोगों में परफेक्शनिस्ट लोगों जैसी ही कुछ कॉमन चीजें होती हैं, जिसमें वो अपने एफर्ट्स की इफेक्टिवनेस का आकलन करने के लिए एक आइडियल कंडीशन का यूज करते हैं। लेकिन परफेक्शनिस्ट के कंपैरिजन में इंटिमिडेटेड लोग डर से ज्यादा जकड़े हुए होते हैं, या यूं कह लें इन्हें चीजों के खराब होने का ज्यादा डर होता है। उन्हें ये डर होता है कि उन्होंने अपनी एबिलिटी से ज्यादा हासिल कर लिया है और वो जितना हैंडल कर सकते हैं उससे ज्यादा वो पहले ही हैंडल कर चुके हैं। इंटरमीडिएटेड अननोन के एक कंजम्पटिव फेयर और टोटल फेलियर की संभावना से प्रेरित होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि न केवल इनके कामों के रिजल्ट्स खराब होंगे, बल्कि ये विनाशकारी या यूं कहें डेंजरस भी होंगे। जैसे एक केक बेक करते टाइम ओवन में केक सिर्फ जलेगा नहीं, बल्कि पूरे किचन में आग लगा देगा। इंटरमीडिएटेड लोगों को कंट्रोल करने और जो कुछ भी उन्हें लगता है कि ये हो सकता है उसके टेरर या उसके डर को दूर करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, और वो है रिसर्च। इस बात को कंसिडर कीजिए कि आपके एफर्ट्स में सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। एक्चुअल में आपके लिए एक टोटल डिजास्टर की डेफिनेशन क्या है। अपने जवाब को नीचे लिखे और उस टेरेबल इवेंट को होने से रोकने के लिए आपको जिस भी प्लानिंग और रीइंफोर्समेंट्स या यूं कह लीजिए जिन भी चीजों की जरूरत है उन्हें कलेक्ट कीजिए और फिर अपने काम पर लग जाइए। ये भी याद रखें कि फेलियर्स हमेशा हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं। बेटर रिजल्ट्स हासिल करने के लिए आप जो एडजस्टमेंट्स करते हैं उन्हें फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए, और उनको फिगर आउट करने की कोशिश किए बिना फेलियर से खुद को डिफाइन करने के लिए परमिशन देना लाइफ लॉन्ग चीजों का टालमटोल करने का या टालने का सिर्फ एक तरीका है। पहले से ओवरथिंक करने और जरूरत से ओवर एनालाइज करने के अर्ज को रेजिस्ट करें और एनालिसिस पैरालिसिस का रिस्क उठाएं।
एनालिसिस पैरालिसिस किसी भी प्रॉब्लम को बिना ओवरथिंक करने की इनेबिलिटी होती है। तो बस ज्यादा सोचे बिना अपना काम करना शुरू कर दें। द एनवायरनमेंट ब्लेमर। इस माइंडसेट वाले लोग पूरी तरह से अपनी सराउंडिंग की मर्सी या उसकी दया पर डिपेंडेंट होते हैं। वो बिलीव करते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनका कोई इनपुट या कंट्रोल नहीं होता है। उनके लिए लाइफ केवल उन चीजों का एक सीक्वेंस है जो उनके साथ होता है, ना कि वो अकम्प्लिशमेंट्स जो वो करते हैं। उनका ये बिलीव कि आउटसाइड फोर्सेस हमेशा उनके अगेंस्ट साजिश करती रहती हैं, उन्हें केवल एक्सटर्नल चीजों पर फोकस करने के फोर्स करता है और ये बताता है कि उसकी इंटरनल एबिलिटीज का इसमें बिल्कुल भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये स्पेशली उनके लिए तब हेल्पफुल होता है जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। एनवायरनमेंट ब्लेमिंग माइंडसेट को चेंज करने के लिए बस अकाउंटेबिलिटी, जिसे हम जवाबदेही भी कहते हैं, इसको एक्सेप्ट करें और फील करें कि आपके साथ जो चीजें होती हैं वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुई हैं। ये समझें कि आपके पास भी अपनी को सराउंडिंग्स को इफेक्ट करने की उतनी ही एबिलिटी है जितनी किसी और को है या किन्हीं और चीजों की है। आपके अलावा आपको ऐसा करने से कोई और नहीं रोक सकता है। ये समझने का मैटर है कि आप अपनी डेली लाइफ में कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने आप से सवाल करें कि क्या एनवायरनमेंट एक्चुअल में आपके दुखों का रीजन है या ये केवल एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज है। पहले के एग्जाम्पल की तरह ट्रैफिक और वेदर से रिलेटेड चीजें आपके साथ बुरी हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को उनके बारे में रीजन नहीं समझा सकते। द डिफीटिस्ट। इस माइंडसेट वाले लोग निराशावादी होते हैं। एक डिफीटिस्ट यही सोचता है कि उनके लिए सक्सेस का कोई चांस ही नहीं है और यही चीज वो हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं। वो ऐसा कहें या नहीं, लेकिन वो पहले से ही खुद में ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। डिफीटिस्ट अपनी खुद की इनेबिलिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए लैक ऑफ ऑप्टिमिज्म के एक्सक्यूज का यूज करते हैं। ये एक्चुअल सच नहीं है, ना ही उनके ट्रुथ का रिफ्लेक्शन। ये बस इतना है कि उनके पास कुछ भी करने के लिए नेसेसरी टूल्स की कमी है। धीरे धीरे करके उनका ये एटीट्यूड एक ओपिनियन नहीं रह जाता और एक सेल्फ फुलफिलिंग या यूं कह लीजिए सिर्फ खुद को समझाने के एक तरीके में बदल जाता है। वो एक्चुअल में हर चीज पर शक करने लगते हैं, स्टिंग करने लगते हैं। सिंपल से शब्दों में कहें तो उन्हें हमेशा दाल में कुछ ना कुछ काला ही नजर आने लगता है। एक डिफीटिस्ट की हार मानने वाली माइंडसेट को चेंज करने के लिए अपने खुद के फेलियर को कंफर्म करना बंद करें। यहाँ तक कि अगर ये रियलिटी के आइडियाज के अगेंस्ट भी चलता है तो बस उस प्रॉब्लम पर अटैक करें जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या जिस गोल को आप अचीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अपने बड़े टास्क को छोटे और मैनेजेबल पीसेस में ब्रेक करने की कोशिश करें। एक बार में पूरी की पूरी लीग चैंपियनशिप जीतने के बारे में सोचने की बजाय कुछ क्विक विन्स या यूं कहें कुछ छोटी छोटी जीत हासिल करने की कोशिश करें। कठिनाइयों का हार्ड पार्ट्स की बुराई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये फेयर है और साथ ही कोई एक्सटर्नल हेल्प मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होता। सिर्फ ये डिक्लेयर ना करें कि आपका फेलियर इनएविटेबल है और आप खुद अपनी हार, अपनी मुश्किलों को अपने आप पैदा करते हैं। ये आपके हाथों में नहीं है। खुद को हर चीज के लिए दोष देना बंद करें। दोस्तों, एक्सक्यूज बनाना सिर्फ और सिर्फ बेटर फील करने का एक टेम्पररी और फ्रूटलेस मेथड है। उसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने फॉल्स और फ्लॉज या अपने दोषों और खामियों को जड़ से फिक्स करने के बजाय एक एक्सक्यूज सिर्फ बैंडेड की तरह काम करता है, जो सिर्फ उस वक्त के लिए आपके फ्लॉज को रोकता है और उन्हें थोड़ा सा ठीक करने में हेल्प कर देता है, बस। अगर आप एक्सक्यूजेस के नेचर को अच्छे से समझें तो आप देखेंगे कि आपके एक्सक्यूजेस आपके बोलने से पहले आपके सामने आ जाते हैं। हमारी थिंकिंग में ये पॉज, ये ठहराव हमें ये देखने में हेल्प करता है कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, और ये समझने से हम अपने इनसाइट्स को ओपन करके देख सकते हैं कि कैसे हम उन्हें पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। ये हमें एक ऐसा टिनेशियस, एक ऐसा दृढ़ इंसान बनाता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती, हर प्रॉब्लम को इजीली टैकल कर सकता है, बिना उससे भागे या एक्सक्यूज बनाए उसका सामना कर सकता है। अब जब हम एक्सक्यूजेस के असली पर्पस को समझ चुके हैं और हमें पता है कि वो इतने अनहेल्पफुल क्यों होते हैं, तो अब वक्त आ गया है दोस्तों कि हम एक्सक्यूजेस के हमारे माइंड में आते ही उनसे डील करने के मेथड के बारे में सीखें। जरूरी नहीं है कि इसका सॉल्यूशन यही हो कि जो हम खुद से कह रहे हैं उस फैक्टर को ही डिनाई कर दें, क्योंकि ये लगभग इम्पॉसिबल है। एक्सक्यूजेस हमारे माइंड की कुछ सर्टेन स्टेटस को रिफ्लेक्ट करते हैं।
ऐसे स्टेटस जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हम उन्हें एक्सप्रेस कर रहे हैं। अपने एक्सक्यूजेस को डिनाई करने के बजाय अपने मन में सोचें और उसके बेस, उसकी जड़ को समझने की कोशिश करें और 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में खुद से पूछें और पता लगाएं उसके पीछे का सच, आपका मेंटली वीक कंक्लूजन और आपका मेंटली टफ कंक्लूजन। इन तीनों फैक्टर्स के बीच एक क्लियर डिस्टिंक्शन करके आप अपने इंटरनल डायलॉग्स को वाकई अच्छे से समझ सकते हैं और खुद से ये डिसाइड कर सकते हैं आपको कहाँ टफ बनना है और कहाँ आप अपनी चीजों को लूज छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको एक ऐसे लिखना है जो आपको कुछ ही दिन में सबमिट भी करना है और उसके लिए आपको रिसर्च करने की जरूरत है। उसे कंप्लीट करने के लिए आपके पास रीजनेबल टाइम भी है, लेकिन आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और यही सच्चाई है। ये हर सिचुएशन की न्यूट्रल रियलिटी है। यही वो जगह है जहां आपको सड़क में कांटे दिखाई देने लगते हैं, यानी अपने रास्ते में मुश्किलें दिखाई देने लगती हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन कांटों से यानी उन मुश्किलों से कैसे डील करते हैं। आप टफनेस से उसका सामना करते हैं भी कि नहीं। अब अपने आप से कि आपका ये सच्चाई का एक्सक्यूज कैसा होगा। आपका फर्स्ट इम्पल्स ये है कि आपके पास अभी तक स्टार्ट ही ना करने के लिए एक्सक्यूज है। मैं अभी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन थोड़ी देर सोने के बाद मैं इसे ज्यादा बेटर तरीके से कर पाऊंगा। ये आपका मेंटली वीक कंक्लूजन है जो आपको चीजों को टालने या प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए कह रहा है। हो सकता है इसमें थोड़ी सी सच्चाई भी हो, ट्रुथ की थोड़ी सी हिंट हो, लेकिन इसका एकमात्र पर्पस अपने लिए इजी वे चूज करने के लिए कहना है। ये सब बिना किसी बहस के, रुकावट के बिना काम करने का तरीका है, या आप मान सकते हैं कि यहाँ पर रुकावटें काम के सामने आती हैं। यह हमें छोटा और हार्मलेस महसूस होता है, लेकिन एक्चुअल में यह आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भेजने या अलग करने की एक कोशिश है। इसके बाद अपने आप से सवाल करें कि सच के लिए बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। पहली अप्रोच की जगह दूसरी ओर आप ये कह सकते हैं, मैं थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन अगर कुछ और नहीं तो मैं कम से कम छोटे मोटे काम कर लेता हूँ ताकि मेरे पेपर का काम रुके ना और आगे बढ़ता रहे। मैं अभी एक रफ आउटलाइन बना सकता हूँ ताकि जब मैं थोड़ा रिफ्रेश फील करूँ तो इजीली अपने पेपर को आगे नेविगेट कर सकूं। ये मेंटली टफ कंक्लूजन है। ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इजी ऑप्शन की जगह आपके लिए सबसे सही और इफेक्टिव चॉइस क्या हो सकती है। ये नहीं कहता कि आप इतना काम करें कि खुद एग्जॉस्ट हो जाएं, लेकिन ये इतना जरूर इंश्योर करता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाए। अक्सर जब हम इस टाइप के रोल प्लेइंग में एंगेज होते हैं तभी हम ये समझ सकते हैं कि हम हमेशा से एक्सक्यूज ही बनाते आ रहे हैं। आपको उन कंडीशंस को रिजेक्ट करने की कोई नीड नहीं है जो आपके मेंटली वीक कंक्लूजन बनाती हैं। नहीं, ये सभी मुसीबतें से निपटने के लिए आपको एक कंटिन्यू बिना थके काम करने वाली मशीन बनाने के बारे में नहीं है। ये बस कदम दर कदम और हर आगे बढ़ती स्टेप के साथ ये फील करवाने के लिए है कि आपके पास कई ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस जो आपको टफनेस की ओर ले जाते हैं वो आपसे ज्यादा दूर नहीं है। हम तभी सही मायने में आगे बढ़ सकते हैं जब हम ये रियलाइज कर लें कि वाकई एक्सक्यूजेस ज्यादातर वक्त झूठ ही होते हैं। फोर्थ, साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए अवॉइडेंस एक्टिविटीज। मैं इसकी जगह बाथरूम साफ करूंगा। आई एम स्टिल प्रोडक्टिव। मैं कुछ और कर रहा हूं ना। मैं अपनी डेस्क भी अरेंज कर लूंगा। आज मैंने बहुत कुछ किया है और मैंने आज सब कुछ काफी अच्छा भी किया है। उन सभी बातों को भी कंसिडर किया जाएगा। अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज करके और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करके आप सेल्फ डिसिप्लिन को बहुत इजी बना सकते हैं। अगर आपके लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है तो सेल्फ डिसिप्लिन एक्चुअल में आपके लिए लीस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता बन सकता है और आपके लिए प्रॉपरली वर्क कर सकता है। जब आप पढ़ेंगे कि कैसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ ह्यूमन बिहेवियर इवॉल्व हुआ तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि एनवायरनमेंट हमारी सक्सेस में मोटिवेशन और स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनवायरनमेंट एक हिडन फोर्स है जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करता है। जी हाँ, इसके लिए मोटिवेशन, इंटेलिजेंस और लेबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ट्रेट्स अक्सर उस सराउंडिंग से ओवर मैच करते हैं जिसमें हम रहते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे ऐसे इनविजिबल साथी हैं जो हमें शेप करते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट और बिहेव करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना चाहते हैं या एटलीस्ट
पार्शियली हमारी फिजिकल सराउंडिंग से डिसाइड होता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के ब्रायन वानसिंक ने 2006 में डाइटरी हैबिट्स पर एक रिसर्च की और उससे उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की। जब लोगों ने अपने खाने के लिए 12 इंच डायमीटर वाली प्लेट से 10 इंच डायमीटर वाली प्लेट पर स्विच किया तो उन्होंने पहले के कंपैरिजन में 22% कम खाना खाया। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे एनवायरनमेंट में बहुत छोटे और मामूली से एडजस्टमेंट्स करने से आप डिजायरेबल आउटकम हासिल करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लेट के साइज में सिर्फ 2 इंचेस का चेंज किया गया था, ना कि एक स्मार्टफोन की विड्थ जितना, लेकिन बावजूद उसके फूड कंजम्पशन में 1/5 डिक्रीज हुआ। इजी चीजों को राइट चीज बनाओ और इसे अपनी डिफॉल्ट सेटिंग भी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा टाइम और मोटिवेशन चाहते हैं तो आप अपने रूम के सेंटर में या किसी कॉर्नर में उसके लिए एक परमानेंट प्लेस बना सकते हैं जहां उसको प्ले करने के सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ आपके म्यूजिक प्रैक्टिस से रिलेटेड बाकी सारी चीजें भी हों। और इसका मतलब है कि आज तक जैसा हो रहा था उसे आपको बदलना पड़ेगा। आपको उस म्यूजिक को जगह देनी होगी जो आपको आपके बेड से उठा सकता है। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप ऐसी लोकेशन पर अपनी जिम चूज करें जो आपके ऑफिस से घर आने के रास्ते के बीच पड़ती है, ना कि अपने घर से कई किलोमीटर अलग डायरेक्शन में। आप अपने जिम बैग को अपने मेन गेट के सामने रख सकते हैं, अपने किचन के डोरवे के लिए एक पुल अप बार खरीद सकते हैं और ऐसे शूज पहन सकते हैं जो एक्सरसाइज शूज के रूप में यूज किए जा सकते हों। फाइनली, अगर आप सच में अपनी चीजों को कम प्रोक्रेस्टिनेट या टालना चाहते हैं तो आप अपने दरवाजे के हैंडल पर या अपने वॉलेट में एक रिमाइंडर पोस्ट छोड़ सकते हैं, बेसिकली उन चीजों पर जिनसे आप बार बार कांटेक्ट में आते हैं। अपना वो वॉक प्लेस छोड़ दें जहां आप इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते और खुद को उन डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों से दूर करें। डिस्ट्रैक्शन को डिक्रीज करना हमारे आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड वाला फंक्शन है। एग्जाम्पल के लिए, सुपरमार्केट्स अक्सर कस्टमर के आई लेवल वाली पोजीशंस पर हाई प्राइस वाली चीजें रखते हैं ताकि वो कस्टमर द्वारा उन्हें खरीदे जाने के चांसेस को इंक्रीज कर सकें। लेकिन वहीं हम घर पर अनहेल्दी चीजों को हमारी आई साइट से दूर ऐसी जगहों पर रखकर जहां तक हमारी नजर आसानी से ना पहुंचती हो और जो हमें कम विजिबल हो, इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे अपनी चॉकलेट को किसी प्यारी और मुलायम वूल से बनी रशियन डॉल की तरह 5 कंटेनरों के अंदर छुपाकर अपने क्लोजेट में रख सकते हैं। ऐसा करने के बाद देखिए कि आप कितनी बार उन चॉकलेट्स तक पहुंचते हैं। ऐसे ही स्मोकिंग छोड़ने के लिए आप अपने घर के अंदर से सभी एशट्रे को हटाकर उन्हें जितना दूर हो सके उतना दूर रख सकते हैं ताकि आप घर के अंदर सिगरेट ना पी पाएं और जब भी आपके दिमाग में स्मोकिंग का ख्याल भी आए तो आपको घर के बाहर ठंड में जाकर वो सिगरेट पीने के आइडिया के बारे में सोचकर ही आप अपने माइंड से उस आइडिया को हटा दें। ऐसे ही अगर आप पूरे दिन बैठकर काम करना अवॉइड करना चाहते हैं तो अपनी सिटिंग डेस्क को एक स्टैंडिंग डेस्क से स्विच कर सकते हैं जो आपको ज्यादातर वर्किंग आवर्स के दौरान खड़े रहने के लिए फोर्स करेगी। साथ ही आप जहां काम करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से सभी चेयर्स और कॉफी टेबल्स हटाने से भी आप और इजीली ये टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। विल पावर और डिसिप्लिन पर डिपेंडेंट रहना लीस्ट रिस्की है, इसलिए अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन की डायरेक्शन में आपकी डिसीजन को ऑटोमेट करने में आपकी हेल्प करे। कोई भी डिसीजन अपने हाथों में लेकर आप अपनी बैड हैबिट्स को अपने रूटीन से बाहर निकालने में खुद की हेल्प कर सकते हैं और इस पूरी प्रोसेस को ठीक करने में लगने वाले टाइम को सेव कर सकते हैं। फर्दर कंसीडरेशंस, आगे की बातें। गोल्स सेट करना। दोस्तों, अगर आप गोल सेटिंग को गूगल करें तो आपको 952 मिलियन से भी ज्यादा हिट मिलेंगे। गोल सेट करना एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लगभग हर कोई बात करता है। अब बात यह आती है कि आखिर गोल सेट करने से आपको सेल्फ डिसिप्लिन के साइकिल को ब्रेक करने में कैसे हेल्प मिल सकती है। दोस्तों, गोल सेट करके आप अपने आप को मोटिवेटेड और अकाउंटेबल बने रहने के लिए एक एक्सटर्नल चीज से इंट्रोड्यूस करते हैं। गोल्स का क्लियर सेट आपको अपने ट्रैक पर रखने में हेल्प करता है और यहाँ वहाँ भटकने नहीं देता, क्योंकि इसके बाद आपको अपने आप को ये समझाने की कोई जरूरत नहीं होती कि मैं ये नहीं कर सकता। इसके बजाय आप खुद से ये कहते हैं, मुझे बस अब अपना गोल अचीव करना है। जो पहले वाली चीज थी, यानी आपका अपने आप पर विश्वास ना करना, उन्हें आप आसानी से अपने दिमाग से हटा सकते हैं
और जो बाद वाली चीजें हैं, यानी अपना गोल डिसाइड करके उसकी डायरेक्शन में काम करना, वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो आपको अपने रिजल्ट से बांधे रखती है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एक और तरीका है जिसमें गोल सेट करना आपके डिस्कम्फर्ट को कम करके साइकिल को ब्रेक करने में आपकी हेल्प कर सकता है। जब आपके अनहेल्पफुल अजम्पशंस आपको अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स के साथ एक क्लियर गोल होने से आपको इनमें से कुछ फीलिंग्स को साइड में रखने में हेल्प मिल सकती है। साथ ही आपके ये गोल्स आपको याद दिलवाते रहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या एवरीथिंग इज प्रोसीडिंग जस्ट फाइन, और आपको स्ट्रेस लेने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। और लास्टली, अपने गोल की ओर अपनी प्रोग्रेस को एक्टिवली ट्रैक करना आपको उस गोल की ओर कंटिन्यू आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ये मोटिवेटिंग है। शायद हो सकता है आपके पास ऐसा कोई लॉग या नोट्स या ऐप हो जहां आप इस चीज का ध्यान रखते हो। आप एक दिन में कितना पानी पीते हैं। हो सकता है कि आप अपने कैलेंडर पर रोज अपनी जितनी दूर तक रनिंग की हो उसे मार्क करते हो। आपका गोल जो भी हो, ये डिसाइड करें कि आप उस गोल को अचीव करने की डायरेक्शन में अपनी प्रोग्रेस को कैसे मॉनिटर करेंगे, क्योंकि ये आपको ट्रैक पर बनाए रखने और साथ ही आपको बताएगा कि आपके एफर्ट्स ऐसे ही बेकार नहीं हैं। यहाँ तक कि एक विजुअल रिमाइंडर भी अक्सर एक पावरफुल टूल की तरह वर्क करता है। जब भी हम सेल्फ डिसिप्लिन के साथ स्ट्रगल करते हैं तो हम अक्सर ये समझने में मिस्टेक कर देते हैं कि जैसा हम फील कर रहे हैं वही एक्चुअल रियलिटी है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जब भी आप निराश फील करते हैं तो आपको लगता है कि आपका फेल होना तय है। कभी कभी हमें खुद को ये याद दिलाने की जरूरत होती है कि हमने क्या हासिल किया है, हमने क्या पाया है और हम पहले ही कितनी दूर आ चुके हैं। अगर आप अपने गोल को डिसाइड करने के लिए स्मार्ट गोल मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं तो आप अपने डिसाइड किए गए सभी गोल्स को आसानी से हकीकत में बदल सकते हैं। स्मार्ट को अगर हम समझें तो ये स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड से बना है। ये कहने के बजाय कि आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, अपने आप पर कंट्रोल कर उस गोल को अचीव करने की डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दें। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स फिक्स कर सकते हैं जो आपको अपना गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। स्पेसिफिक, आप जो भी गोल डिसाइड करें वो प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास इसकी क्लियर डेफिनेशन और इमेज नहीं होगी कि आखिर क्या है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। और जब तक आपकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी, आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रांगली मोटिवेटेड नहीं हो पाएंगे। जितने ज्यादा आपके पास डिटेल्स होंगी उतना ही अच्छा होगा। आइए कॉमन और पॉपुलर बिहेवियरल चेंज एग्जाम्पल का यूज करके समझें कि स्मार्ट गोल ट्रैक कैसे वर्क करता है। अपने वर्कआउट रूटीन को स्टेबलाइज करना। क्यों? क्योंकि आप हेल्दी रहना चाहते हैं। इसमें कौन इन्वॉल्व्ड है? आप और शायद आपका एक पर्सनल ट्रेनर। आपको क्या अकम्प्लिश या हासिल करने की जरूरत है? स्ट्रेंथ बिल्ड करने की या वेट लूज करने की? किन जरूरतों या ऑब्स्टिकल्स से आपको डील करना पड़ सकता है? आपको एक रूटीन सेट करने की और कुछ जिम के इक्विपमेंट्स को यूज करने की जरूरत हो सकती है। आपके ऑब्स्टिकल्स पर्सन हो सकते हैं, जैसे आप वर्कआउट एनवायरनमेंट में सेल्फ कॉन्शियस फील कर सकते हैं, या हो सकता है आप जिम से काफी दूर रहते हों और आपके आसपास कोई जिम फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। आपको ये करने के लिए कहाँ जाने की जरूरत होगी? अगर जिम आपके घर से बहुत दूर है तो शायद आप अपने घर में ही वर्कआउट करने के लिए एक स्पेस डेडिकेट कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज पर फोकस कर सकते हैं जो आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे रनिंग या साइकिलिंग। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ इतनी कि आपके ये जवाब इतने स्पेसिफिक हों कि आपके पर्पस और मिशन को एक स्टेटमेंट के रूप में सर्व कर सकें। मेजरेबल, अपने गोल के थ्रू अपने एडवांसमेंट या अपनी प्रगति का ट्रैक रखना आपको मोटिवेटेड रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अपनी प्रोग्रेस को स्टेप बाय स्टेप काउंट करते रहने से आप इस चीज से पूरी तरह से अवेयर रहेंगे कि आप कितना अकम्प्लिश्ड कर चुके हैं, आप कहां तक पहुंच चुके हैं और अभी आपको कितनी दूर और जाना है। खास करके तब जब आपको पता है कि आप आगे के स्टेप में और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए, पर्टिकुलरली एक्सरसाइज करते समय अपनी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड से आप अपनी तेजी से आगे बढ़ने की संभावना और बढ़ा देते हैं। आप डेली कितने रेप्स कर रहे हैं, आप कितने किलोमीटर रनिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, पीरियड और टाइम के साथ आप इन चीज़ों को कितना इंक्रीज करते हैं, वीकली बेसिस पर आप कितना वेट गेन या लूज कर रहे हैं
और आप अपने गोल से कितने दूर हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को मेजर नहीं करते तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, आप कितना कर रहे हैं, और ऐसा नहीं करने से आप इसे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अचीवेबल, अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करने के बारे में प्रैक्टिकल रहें। हालांकि आगे बढ़ने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज को स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका गोल कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आप एक्चुअल में कंप्लीट कर सकें। अगर आपने किसी कंपनी के साथ सिर्फ 6 वीक्स या इवन 6 मंथ्स के लिए वर्क किया है तो ये क्लियर है कि आप उसके तुरंत बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन तक नहीं पहुंचेंगे। किसी मॉडेस्ट टाइम फ्रेम में आपके लिए रियलिस्टिकली क्या करना पॉसिबल है, इस चीज का केयरफुल एस्टिमेशन आपको धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज बिल्ड करने और अपने सक्सेस को ज्यादा स्पेसिफिकली चार्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आपका गोल बहुत इजी है तो आप बोर और अनमोटिवेटेड हो जाएंगे, और अगर आपका गोल बहुत डिफिकल्ट है तो आप डिस्करेज हो जाएंगे और उसे छोड़ देंगे। एक वर्कआउट मील के लिए रिजल्ट कई सेवरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी बॉडी ड्रामेटिक रूप से वेट लॉस या वेट गेन को सपोर्ट ना करे, इसलिए ये ध्यान रखें कि आप अपनी बॉडी को कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। परहैप्स वर्किंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गेटिंग हेल्दियर एंड चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स। हो सकता है आपको शायद एक वर्कआउट मील डिसाइड करने की ज़रूरत है जो आपकी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग फिट बैठता है, और उसके बाद उस टाइम टेबल में आपने जितना अचीव किया है उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट करें। रेलेवेंट, क्या आपको लगता है कि आपका गोल एक्चुअल में मैटर करता है? क्या ये एक यूजफुल और वर्थ वाइज चॉइस है? क्या ये आपकी एस्टैब्लिश्ड नीड को फुलफिल करता है? क्या ये आपके गोल को चेज करने या ट्रैक करने का राइट टाइम है, या आप थोड़ा जल्दी कर रहे हैं? क्या ये कुछ ऐसा है जो आपके करंट पर्सनल क्लाइमेट में वैल्यूएबल होगा? और क्या आप अपने इस गोल को रियलिटी में लाने के लिए बेस्ट पर्सन हैं? वर्कआउट के एग्जाम्पल के लिए ये कोई टेरिबली डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है। हेल्दी होना डेफिनेटली एक वर्दी गोल है और ये आपकी नीड को भी पूरा कर रहा है। ऑफ कोर्स ये गोल अचीव करने के लिए और इसे रियलिटी में लाने के लिए आप बेस्ट पर्सन हैं। टाइम से रिलेटेड कुछ चेंजेस करने के लिए आप शायद थोड़ा और सोच सकते हैं। आपके पास कुछ वीक्स और वेट करने का कोई प्रैक्टिकल रीजन भी हो सकता है, या हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो। टाइम बाउंड, ये एक डेडलाइन है। वैसे तो ये स्पेसिफिक कैटेगरी में एक एक्स्ट्रा व्हेन क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन ये अपना एक अलग मेंशन डिजर्व करता है। प्लस वैसे भी हमें स्मार्ट वर्ड को कंप्लीट करने के लिए एक टी की जरूरत थी। आपको अपने माइलस्टोन को कैलकुलेट करने के लिए और अपना पूरा फोकस फिनिश लाइन पर रखने के लिए एक ड्यू डेट या डेडलाइन सेट करने की जरूरत है। बेशक प्रोक्रेस्टिनेशन या अपनी चीजों को टालने से अवॉइड करना थोड़ा सा क्रिटिकल है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। आप अपना काम कब फिनिश कर लेंगे, आप अभी अगले 6 महीने में और 6 सप्ताह में क्या कर सकते हैं। आपके वर्कआउट रूटीन के टर्म्स में एक फिक्स टाइम के बाद, जैसे 2 वीक, 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद आप अपने आप को किस साइज या वेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपने स्मार्ट गोल असेसमेंट के अदर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करें, लेकिन एक बार जब आप एक डेडलाइन या न्यूमेरिक गोल सेट कर लें तो उस पर टिके रहें। ओलंपिक एथलीट्स को सिर्फ 4 साल में एक बार कंपटीशन में उतरने का मौका मिलता है। आप इतने लंबे टाइम तक डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं? हो सकता है आप इसे फर्स्ट ईयर तक तो कर लें क्योंकि उस वक्त आप एंथुसियाज्म से भरे होते हैं, और 4th ईयर भी ठीक हो सकता है क्योंकि आप एंटिसिपेशन पर दौड़ रहे हैं। आपको पता है आपका कंपटीशन बहुत ही नजदीक है। लेकिन बीच के 2 साल का क्या, वो थोड़ा टफ टाइम होता है। तो इसलिए ऐसे में आपको गोल सेट करने से अपनी सेल्फ डिसिप्लिन की पावर को बनाए रखने में काफी हेल्प मिलती है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम बाउंड के बाद भी लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के साइकिल को तोड़ने में जो एक और तरीका आपकी हेल्प कर सकता है वो है बेटर टाइम मैनेजमेंट। सामान्य तौर पर आपके डेडिकेटेड टाइम स्लॉट में अलॉटेड वर्क को कंप्लीट करने की एबिलिटी को ही हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप इस स्किल में जितने बुरे होंगे आप उतनी ही नेगेटिविटी और डिस्कम्फर्टेबल फील करेंगे, और यही आपको डार्कनेस के रास्ते पर ले जाएगा। टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट करने का और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका टाइम लॉग रखना है। इसकी शुरुआत करने के लिए आप अपने एक पूरे वीक के हर एक मिनट को नोट कर सकते हैं। इसके लिए आप पेपर, कैलेंडर या ई-कैलेंडर पर स्प्रेडशीट या जो भी तरीका आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे और जो आपके लिए वर्क करे उसका यूज आप कर सकते हैं। आप जो भी तरीका चूज करें,
लेकिन अपने स्पेंड किए हुए टाइम के प्रति पूरी तरह से ऑनेस्ट रहें। ये आपको मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और आपकी बेटर टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। वीकेंड में आप देख पाएंगे कि आपने क्या हासिल किया है, और यही नहीं, आप ये भी देख पाएंगे कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, और साथ ही ये भी नोटिस कर पाएंगे कि आप दिन के कौन से टाइम में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ये सब देखने के बाद आप दिन के उस टाइम में अपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं। अपने किए गए हर एक मिनट का हिसाब रखने से हो सकता है आपको समझ आ जाए कि आप अपना कितना टाइम बेवजह ही फिजूल की चीजों में वेस्ट कर देते हैं। आपका टाइम लॉग उन सब चीजों को देखने में भी आपकी मदद करेगा। आप कितना टाइम सोशल मीडिया, इंटरनेट सर्फिंग आदि पर स्पेंड करते हैं। अगर आप अपने स्पेंड किए गए टाइम की ऑथेंटिक रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये एक्चुअल में आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल टूल हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट आपके लैक ऑफ डिसिप्लिन के साइकिल को किसी भी स्टेज या लेवल पर ब्रेक करने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका अनहेल्पफुल एजम्पशन फेयर ऑफ अननोन है, यानी आपको अचानक से होने वाली चीजों से डर लगता है, तो टाइम मैनेजमेंट रूटीन और सिस्टम बनाकर आपको अपने उस पर्टिकुलर डे, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ में आगे आने वाली चीजों को अच्छे से हैंडल करने में हेल्प कर सकता है। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या कहें कि एंग्शियस या फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो एक गुड टाइम मैनेजमेंट सिस्टम आपको बेटर फील करवाने और आपको वापस ट्रैक पर लाने में काफी हेल्प कर सकता है, और आपको ऑपरेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क देकर आपके डिस्कम्फर्ट को थोड़ा कम कर सकता है। जब भी आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो, उस चीज से बचने में भी टाइम मैनेजमेंट आपकी काफी हेल्प करेगा, क्योंकि जब आपके कैलेंडर पर पहले से ही कुछ डिसाइडेड है तो एक्सक्यूजेस बनाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अपने कैलेंडर पर अपॉइंटमेंट होने से आपको पता होता है कि आपकी एक डेडलाइन है, और ये अर्जेंसी का एक सेंस क्रिएट करता है जो आपको एक्सक्यूजेस बनाने की जगह एक्शंस लेने के लिए एनकरेज करता है। आखिरकार हम में से कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि टाइट डेडलाइन या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा बेटर काम करते हैं, इसलिए आप इस थ्योरी को बेटर टाइम मैनेजमेंट के द्वारा अपने आप पर आजमा सकते हैं। अगर आप अवॉइडेंस मोड में हैं, यानी जब आप किसी टास्क को अवॉइड कर रहे हैं, तो आप टिपिकली उस टास्क को किसी ऐसे टास्क से एक्सचेंज करते हैं जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का अच्छा यूज करते हुए आप अपने प्रायोरिटी वाले टास्क को बेहतर तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं। साथ ही आप अपने टाइम किलर्स या डाउन टाइम भी इसमें शेड्यूल कर सकते हैं। दोनों चीजों को अपने कैलेंडर पर शेड्यूल करने से यह आपको अपनी इंपॉर्टेंट चीजों पर पर्टिकुलर टाइम पर फोकस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास बाकी सब काम करने के लिए भी एक डेडिकेटेड टाइम शेड्यूल्ड है। फाइनली, जब रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस की बात आती है तो टाइम मैनेजमेंट बेनिफिशियल हो सकता है। एक इफेक्टिव टाइम मैनेजर बनकर आप कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं। अपना टाइम शेड्यूल करने से आपके पिछड़ने की संभावना कम हो जाएगी, जो आपके और आपके टाइम पर स्ट्रेसफुल डिमांड क्रिएट कर सकता है। इससे आपके किसी टास्क में फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपने टाइम से पहले ही अपनी चीजों को प्लान किया हुआ है। टेक अवेज: 1. अपने सेल्फ डिसिप्लिन को अलग अलग इंसिडेंट्स के रूप में सोचना काफी टेम्पटिंग हो सकता है, जिनको आपको जरूर ओवरकम करना चाहिए। ये एक मिस्टेक हो सकती है। सेल्फ डिसिप्लिन वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता है, और सेल्फ डिसिप्लिन के साइकिल को बनाने वाले 5 फैक्टर्स हाईली डिपेंडेंट होते हैं, या ज्यादा एक्यूरेटली अगर कहें तो लेजीनेस के साइकिल पर। 2. ये फेजेस अनहेल्पफुल एजम्पशंस हैं। लाइफ इज शॉर्ट, इसलिए मुझे इसे एंजॉय करना चाहिए और अपना प्रेशियस टाइम उस धूल भरी कार को वॉश करने में नहीं लगाना चाहिए। जानबूझकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करके डिस्कम्फर्ट को इंक्रीज करना। मैं कार वॉश करना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये बहुत बोरिंग और अनकंफर्टेबल है। अपने डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए एक्सक्यूजेस। कार को वॉश ना करना मेरे लिए टोटली रीजनेबल है, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है कि मैं पिघल जाऊंगा। जब उन्होंने पूछा तो मेरे पार्टनर का वास्तव में ये मतलब नहीं था। डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए अवॉइडेंस एक्टिविटीज। मैं इसकी जगह बाथरूम साफ करूंगा। आई एम स्टिल प्रोडक्टिव, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करने के नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। मैं अब अपने बारे में बेटर फील कर रहा हूँ। ओह वेट, मुझे अभी भी उस कार को वॉश करने की जरूरत है। किस पॉइंट पर आप ऐसा फील करते हैं कि आप एक बार फिर वही हैं जहां आपने शुरू किया था, सिवाय इसके कि अब आपकी विल पावर और आपका प्रोत्साहन पहले के कंपैरिजन में और लो है, क्योंकि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस निराशा पैदा करते हैं और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस सेल्फ सबूटाज। 3.
साइकिल की नॉलेज और आप जिन चीजों के शिकार होते हैं उनके अलावा साइकिल के 5 फेजेस में से 4 फेजेस से डील करने से स्पेसिफिक तरीके हैं। अनहेल्पफुल एजम्पशंस के रिगार्डिंग देखें तो इनकी बजाय अपनी लाइफ में 40% रूल के एम्पावरिंग बिलीफ को जगा दें। डिस्कम्फर्ट के रिगार्डिंग देखें तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेंज करें और अपनी मेंटल टफनेस को बिल्ड करने के लिए एक्टिवली डिस्कम्फर्ट को प्रैक्टिस करें। डिस्कम्फर्ट से दूर ना भागें बल्कि उसका सामना करें। एक्सक्यूजेस की रिगार्डिंग देखें तो अपने एक्सक्यूजेस को रीफ्रेम करना सीखें और खुद से कहे गए झूठ और कॉमन ट्रैप्स में फंसने से बचें। अवॉइडेंस एक्टिविटीज की रिगार्डिंग देखें तो ये आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड का मैटर है, तो अगर आप डिस्ट्रैक्शंस नहीं ढूंढ सकते तो आप उन्हें अवॉइड भी नहीं कर सकते। 4. सेल्फ डिसिप्लिन की कमी के साइकिल को ब्रेक करने के लिए अदर जनरल कंसीडरेशंस को देखें तो डिस्कम्फर्ट को कम करने और टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के गोल सेट करना चाहिए और खुद को बार बार एक्सक्यूजेस क्रिएट करने से रोकने के लिए स्किल्स डेवलप करें। साइकिल को बीट करें।